हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अगर आप काफ़ी दिनों से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते थे, चाहे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर के अंदर हो या म्यूचुअल फंड को अगर आप देख रहे हैं, तो आज आपकी खोज समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आज मैं आपके सामने बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करने वाला हूँ, जिसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। आज मैं आपके सामने जिस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, उसका नेट एसेट वैल्यू देखो 33 रुपये का है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे 31% का CAGR, 3 साल में 42% का, 5 साल में 31% का, और मैक्सिमम बात करेंगे तो 18% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपको अच्छा सा रिटर्न चाहिए तो डेफिनेटली आपको म्यूचुअल फंड को टाइम देना पड़ेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड के रिटर्न अंदर भी रिटर्न आपको जस्ट लाइक शेयर की तरह ही मिलता है, जो कि फ्लक्चुएट करता रहता है, और अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न आपको पॉजिटिव होते हुए देखने को मिलता है जब आप उसको 2, 4, 8, 10, 15 महीने, 2 महीने का टाइम देते हो। तो म्यूचुअल फंड के अंदर अगर मैं रिस्क की बात करूंगा तो वेरिया ही रहता है। इस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में टॉप पर बना हुआ है ये फिलहाल, और वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है। वासव सहगल, अंकित पांडे साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। वहीं अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करूंगा तो 3 महीने में 19% का एब्सोल्यूट इन्होंने बना के दे दिया है। भाई साहब, 3 महीने में 19% का रिटर्न नो बडी कैन एक्सपेक्ट, है ना। 6 महीने में 32%, 1 साल में 31%, 3 साल में पैसा डबल हो गया, 5 साल में 294%, 10 साल में 670% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। सिंपल सी बात है, जिस भी बंदे को भारत की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा रहेगा कि अगर किसी भी कंट्री का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनियां भी आगे बढ़ती हैं, और जब कंपनियां आगे बढ़ती हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड जो भी म्यूचुअल फंड होता है वो भी आगे चलते हुए देखने को मिलता है। वैसा ही कुछ इस म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को मिला है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर वेरिया ही रहता है, ठीक है। इस चीज़ पर आपको भरोसा और पता होना चाहिए। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। नाम फिर से आप सभी लोग एक बार दोहराएंगे, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 1130 करोड़ का इसका असर्ट साइज है। 0.77% का एक छोटा सा ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। वहीं 0.06% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स को बेंचमार्क की तरफ फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 3 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो 0.50% का आपसे अलग से एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अगर आप 3 महीने रुके रहेंगे तो उसके बाद अगर आप एग्जिट करने की कोशिश भी करेंगे तो आपसे एग्जिट लोड नहीं आएगा। जो भी आपका रिटर्न होगा या जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि किन किन शेयर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है, तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल, DLF, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, गेल, अडानी पावर के अंदर इनका पैसा पड़ा हुआ है भाई साहब। LTI माइंट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह हैं, स्वान एनर्जी, द ओडिशा मिनरल्स, जिंदल स्टील, NCC, पिक्स ट्रांसमिशन, हिंडाल्को इंडस्ट्री, बॉश लिमिटेड, SJVN, पंजाब नेशनल बैंक एंड NMDC, उषा मार्टिन, भारत बिजली, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अंबुजा सीमेंट, टाटा कम्युनिकेशन। ये कुछ शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन AMC है, जहाँ पर क्वांट चाहे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो, चाहे क्वांट का स्मॉल कैप फंड हो, चाहे क्वांट का मिड कैप फंड हो, हर क्षेत्र में क्वांट ने बहुत बेहतरीन रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे रहा है। सिंपल सी बात है, जब से ये वासव सहगल, अंकित पांडे साहब जुड़े हुए हैं तब से इस म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छा रिटर्न बन रहा है। 41,821 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, और टोटल ये 66 स्कीम के साथ आते हैं, ठीक है। क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी का अगर आप मेरे 6 महीना पहले वीडियो, मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, और 6 महीना पहले जाके आप म्यूचुअल फंड्स के रिव्यू देखना है, स्पेशली क्वांट के, तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि बहुत सारे क्वांट के ऐसे फंड थे जहां पर इनका जो कैश होल्डिंग थी बहुत ज़्यादा थी, वो तो हो चुकी थी 30-35% के आसपास। अभी जितनी भी इसकी कैश होल्डिंग पड़ी हुई है, क्वांट के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, कैश होल्डिंग उनकी वापस से कम हो गई। इसका मतलब है जब भी शेयर मार्केट गिरा है इन्होंने पैसे को डिप्लॉय कर दिया है। इसी रीज़न की वजह से क्वांट के जितने भी म्यूचुअल फंड है बहुत बेहतरीन रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं। तो इस वजह से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कृपया करके किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप बने हैं, किसी भी शेयर के अंदर अगर आप बने हैं, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लेना। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे से पर्सनल बात करनी है तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाके मेरा वहाँ पर जीमेल ID भी पड़ी हुई है और मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।